खान सर के कई वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसकी चर्चा होती है कि लड़कियों को बुद्धि नहीं होता है। अरिस्टोटल है वो क्या करता, अरिस्टोटल जो है वो समानता नहीं असमानता की बात करता है, स्त्री पुरुष असमानता की बात करता है। और अरिस्टोटल ने तो महिलाओं को नागरिकता भी नहीं देने की बात नहीं करता, वो तो नागरिक भी नहीं मानता। वो नागरिक किसको मानता है, एक्टिव सिटीजन, है ना, मतलब जो एक्टिव रहता है ना, हर चीज में वो क्रियाकलाप में भाग लेता है राजनीतिक रूप से, तो उसको वो कहता है कि इसको मिलेगा, उसको नागरिक कहा जाएगा, सिटीजन कहा जाएगा। तो उसने स्लैब को नहीं दिया सिटीजनशिप, उस तरह से महिलाओं को नहीं दे रहा। एक कारण महिलाएं जो होती है एक्चुअल में कम बुद्धि की होती है। आप देखो, आप बार बार सुनते हैं, खान सर के कई वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें इसकी चर्चा होती है कि लड़कियों को बुद्धि नहीं होता है। पर ये बात मुझे क्या लगता है, खान सर जो अरस्तु है उससे प्रभावित हैं, वो उसकी चर्चा होती है कि अरस्तु ने ही कहा है कि महिलाएं जो है उसके पास दिमाग कम होता है ना, उसको घरेलू कार्य में ही अपना जीवन और समय बिताना चाहिए और पुरुषों का सहयोग करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान सर जो है अरस्तु से प्रभावित है। ऐसा भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो मेरी वुllstonecraft है जॉन लॉक से प्रभावित है, इस तरह से कई चीजें है ना कि प्रभावित लोगों का पढ़ते हैं। तो खान सर को हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लेटो के जो शिष्य है अरस्तु, उस अरस्तु अरिस्टोटल से प्रभावित है ना। किसको किसको ये बात लग रहा है। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं रूसो पर। तो रूसो क्या कहता है, तो यहां ये भी ध्यान रखना है कि रूसो भी महिलाओं को लेकर के ठीक विचार नहीं रख रहा है, ये भी असमानता की ही बात कर रहा है। अब देखो रूसो की तो बहुत खूब चर्चा होती है, रूसो की खूब चर्चा होती है, पर ध्यान रखना है कि रूसो ने स्त्री पुरुष समानता की बात नहीं कर रहा, ये विरोधी है। ये इसका मानना है कि हाँ घर में ही रहना है, अपने घर के जो काम है उसी को देखना है, बाहर बहुत उछल कूद न जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अरिस्टोटल भी वही है, लेकिन प्लेटो बहुत समय पहले ही ये स्त्री पुरुष समानता की बात किया है। और देखिए यहां तो सब बढ़िया था, अरिस्टोटल ये थिंकर मिला, उसके बाद से अब तो थोड़ा ठीक हो गया है, पर अरिस्टोटल के बाद से समय बहुत स्त्रियों के पक्ष में नहीं रहा है, बहुत बुरा रहा है स्त्रियों के पक्ष में, है ना। और स्त्रियों का शोषण हर तरीके से होता आया है। फिर से बोलिए सर, रीजन क्या है, क्यों असमानता की बात की है वो सब। देखो अगर आपसे डायरेक्ट ही अगर ये कहा जाए कि वो क्यों ऐसा मान रहा है, तो वो कहा ही जा रहा है कि वो सिटीजन किसको मान रहा है, कि जो राजनीतिक रूप से पार्टिसिपेट करे उसी को वो सिटीजन मान रहा है। और सिटीजन है अगर उस एथेंस का, अगर वो सिटीजन है कोई व्यक्ति, उसी को सब कुछ अधिकार मिलेंगे, है ना, बाहर सब कुछ करने का। तो अब महिला जो है वो कह रहा है कि वो घर के ही अंदर रह रही हैं, तो उसको तो सिटीजन ही नहीं मान रहा है, और वो मान रहा है कि महिला जो है एक्चुअल में ये सच है कि उसके पास कम बुद्धि होता है। ये अरस्तु बोल रहा, हम ना बोल रहे हैं। तो ये उसका ये मानना था कि महिलाओं के पास कुदरत ने, प्रकृति ने ऐसा जो तर्क बुद्धि है, एनालाइज करने की और सोचने की क्षमता जो है वो कम दिया है ना। तो ये उसका विचार है, हम तो बस ये बोल रहे हैं कि ये अरिस्टोटल का विचार है। अरिस्टोटल ऐसा बोल रहा है। एक्चुअल में आज हमारी क्या मान्यता है, आज तो हमारी मान्यता है कि स्त्री पुरुष समानता है, और विशिष्टता की अगर कुछ लोग बात करते हैं तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूं, उसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी विचार से ज्यादा कुछ बदलने वाला नहीं है। बदलना आपके एग्जाम में आपको अपना जो है ना किस्मत, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटो को आप ध्यान रखें एक लाइन में कि स्त्री पुरुष समानता की बात करता है, अरस्तु जो है असमानता की बात करता है, और रूसो भी है, रूसो भी असमानता की बात करता है। तो ये थिंकर हमने क्यों लिया, ये थिंकर इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने लिया कि कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर, ये जो ऐसे थिंकर हैं कि आम आदमी भी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार रखते हैं, जानते हैं इनके बारे में, ये फेमस लोग हैं, इसलिए अगर इनके बारे में आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है।